आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक परफेक्ट पार्टी स्टार्टर की रेसिपी। इस पार्टी स्नैक्स को बनाने के लिए हमें बहुत ही कम समय लगेगा और साथ ही बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होता है। घर पर हो छोटा मोटा गेट टुगेदर या किटी पार्टी, आप किसी भी पार्टी के लिए इसे बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द परफेक्ट टेबल में। तो सबसे पहले स्टफिंग बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सिंग बोल में 2 टेबलस्पून हम ले लेंगे बॉयल कॉर्न। साथ ही में हम लेंगे 2 टेबलस्पून क्रश किए हुए कॉर्न। साथ ही में इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप किया हुआ अनियन। अब इसके अंदर हम डाल देंगे फाइनली चॉप की हुई स्पिनच यानी कि पालक। पालक को आपको ब्लांच कर नहीं लेना है, फ्रेश पालक का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही में ग्रेट किया हुआ पनीर लेंगे 1 कप। अब इसमें जाएगी हरी मिर्ची की पेस्ट 1 टेबलस्पून। साथ ही में डालेंगे लहसुन की पेस्ट 1 टीस्पून। अब इसमें नमक जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून डाला है। साथ ही में हाफ टी स्पून हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। अब इसमें जाएगा चीज़, तो यहाँ पर मैंने 1 क्यूब चीज़ का लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर इसके अंदर डाला है। आप यहाँ पर चीज़ की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने चीज़ को ग्रेट कर लिया है। तो ये लीजिए, सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ले चुके हैं। तो अब हम स्पून से इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हाथों से हल्के से प्रेस करते हुए इसका एक अच्छे से मिश्रण बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हम स्पून को साइड में रख देते हैं और हाथों से हल्के से मसलते हुए हम इसे बाइंड कर लेंगे। इसके अंदर पनीर है तो ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो जाता है। तो यहाँ देखिए, सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में मिक्स हो चुके हैं और परफेक्टली हमारा ये स्टफिंग बनकर तैयार है। तो अब इसे साइड में रख देते हैं और चलते हैं अगली स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून मैदा। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी और इसका एक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम मैदे की स्लरी बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से गाढ़ी स्लरी हमने बना ली है। अब ले लेते हैं हम इस स्टार्टर को बनाने के लिए शीट्स। तो यहाँ पर मैंने समोसा शीट का इस्तेमाल किया है, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। कोई भी सुपर मार्केट में आपको समोसा शीट बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम समोसा शीट को इस तरह से फोल्ड कर इसके 2 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें इतना बड़ा शीट नहीं चाहिए। एक शीट से हम 2 पॉकेट बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए, अब स्टफिंग भी तैयार है, स्लरी भी तैयार है और यहाँ पर हमारे शीट भी तैयार है। तो इस तरह से एक शीट हाथ पर लेकर हथेली के बीच में हम इस तरह से शीट को रखेंगे और जो स्लरी हमने बनाकर रखी थी इसे हम इस तरह से सारे कॉर्नर्स पर अप्लाई कर देंगे। जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयल के अंदर फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ से शीट के ऊपर लगा दिया है स्लरी को। अब स्टफिंग रख देंगे। तो यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून स्टफिंग रखकर इस तरह से पॉकेट को बंद कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, हाथों से हम साइड्स को अच्छे से कॉर्नर्स को प्रेस कर लेंगे ताकि ये ऑयल में जाकर निकले ना। तो इस तरह से आप पॉकेट्स पहले से बनाकर तैयार कर रख सकते हो। 6 से 8 घंटे तक आप इसे स्टोर कर सकते हो फ्रिज के अंदर। उसके बाद भी आप इसे डीप फ्राई कर सकते हो। तो जब भी घर पर कोई पार्टी हो या गेट टुगेदर हो, आप पहले से इस तरह से पॉकेट्स बनाकर तैयार कर लीजिए और जब आपको इसे सर्व करना है तब आप इसे गरम गरम ऑयल के साथ फ्राई कर सकते हो। तो चलिए, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर गैस के ऊपर ऑयल गर्म कर लिया है। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर हम एक एक कर सारे पॉकेट्स डाल लेंगे। इन्हें हमें फ्राई करना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। हाई फ्लेम पर अगर हम करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये जल जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे दोनों तरफ से। और ये इस तरह से गोल्डन होने के बाद हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इसी तरह से बाकी बचे हुए पॉकेट्स को भी फ्राई कर ले लेंगे। तो ये देखिए, परफेक्टली हमारा पॉकेट निकल चुका है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप चाहो तो इसे एक्सेस ऑयल निकालने के लिए टिश्यू पेपर पर भी रख सकते हो। तो चलिए, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। आप चाहो तो इसे मेयोनीज या फिर टोमेटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हो, या फिर कोई फेवरेट डिप हो आपका तो उसके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। तो ये लीजिए, हमारे पनीर पॉकेट बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार है। तो इसे तोड़ने से ही आपको पता चलता होगा कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो कैसे लगी आज की हमारी पनीर पॉकेट की रेसिपी, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।